नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल जेडी जैमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हम मौजूद हैं, ये झामुमो का चुनावी कार्यालय है और ये कह लीजिए कि केंद्रीय कार्यालय है। और आज जिस शख्सियत से आप सबों को हम बात कराने जा रहे हैं मित्रों, वे है झामुमो का केंद्रीय प्रवक्ता, कोई जिला प्रवक्ता नहीं मित्रों, केंद्रीय प्रवक्ता, जिनसे हम आप सबों को रूबरू कराने वाले हैं। स्वागत है सर हमारे टीवी चैनल में। धन्यवाद सर। आपसे मेरा सवाल रहेगा सर कि जिस तरीके से ये माननीय मंत्री जी का, जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री हैं, मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, और इनके जनाधार से सर क्या लग रहा है कि सत्ता का रेन्यूअल होगा सर या क्या हो पाएगा, क्या लगता है सर? देखिए, आम पब्लिक को चाहिए सुविधा और संसाधन। ये दोनों व्यवस्थाएं अगर कोई देने का काम किया तो 2.5 साल में मिथिलेश कुमार ठाकुर ने देने का काम किया। क्योंकि 5 साल अगर आप देखें तो 5 साल में 2 साल कोरोना काल, 6 महीना मुख्यमंत्री जेल में रहे, 2 महीने पंचायती चुनाव में आचार संहिता रहा, तो कुल मिला के 2 से 2.5 साल ही समय उनको मिला है। उसके बाद गढ़वा की अगर सड़कें देखी जाए तो कोई विधायक अपने पूरे कार्यकाल में 100 किलोमीटर सड़क बनाता है। माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने 1300 किलोमीटर सड़क बनाया। यहाँ के गढ़वा शहर में पार्क, अनुराग डैम में नौकायान, कई ऐसे जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराने के लिए अपना जी जान से प्रयास किया। आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, उनके मतलब कि समर्थन के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और यह एक ऐतिहासिक घटना हम मानते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद, जो कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के उद्घाटन में आई थी, उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री गढ़वा जैसा जिला मुख्यालय में छोटे जगहों पे किसी का आगमन नहीं हुआ था सर। और ये चुनावी माहौल में आना, इसको आप सर किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसी बात से तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति जिन्होंने इतना काम किया और जनता उनको हाथों हाथ लपक रही है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक का माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के प्रति है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी को यहाँ इस ज़िले में बुलाना पड़ा। अब वो हमारे अतिथि हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम सब गढ़वावासी उनका खुशी से स्वागत किए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे सर कि इससे यहाँ का जो चुनावी माहौल है सर, और ये कहीं ना कहीं सर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास वोटर वर्ग को लुभाने का जो कोशिश किया गया था सर, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सत्येंद्रनाथ तिवारी जी के वोटर्स पर या उनका जो चुनावी सरगर्मी है सर, क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जनता के बीच में मात्र एक ही मैसेज है। सबको ये पता है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव का जो लोकसभा चुनाव होता है वो समाप्त हो चुका है। ये विधायक चुनने का जो है चुनाव हो रहा है, विधायक चुनने का इलेक्शन है। तो यहाँ लोग जो बेहतर होगा उसको चुनने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी आए, लोगों ने उनको देखा, लोगों ने उनका सुना, लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब भी विधायक चुनने की बात आएगी तो यहाँ के लोग सोच समझ के जो अच्छा है, जो बेहतर है, उसको चुनने का। सर, ये शुरू से ओपोजिशन के द्वारा से ये कहा जाता रहा है, खासकर से बीजेपी पार्टी के द्वारा, कि डबल इंजन का सरकार को आप लोग बनाइए, प्रश्रय दीजिए, राज्य में ज़्यादा विकास होगा। सर, क्या कहना है सर? बराबर ये कहा जाता है सर। देखिए, सरकार डबल इंजन और ट्रिपल इंजन से नहीं, बल्कि सरकार जो है भावनाओं को कद्र करने वाली चाहिए और ज़रूरत कैसे पूरा होनी चाहिए। जो झारखंड का राजनीतिक और भौगोलिक माहौल है, यहाँ की जो ज़रूरत है, यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है उसको ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें 15-18 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन डबल, ट्रिपल या सिंगल इंजन जो भी रहा, कभी उन्होंने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। आज हेमंत सोरेन जी ने बिजली बिल माफ़ किया, 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रहे हैं। मैया समान योजना की राशि हर घर में महिलाओं को, जिनको 1000 प्राप्त हो रहा है, वो इस इंतज़ार में है कि कब हम बटन दबाएं तीर कमान का कि हमको दिसंबर से 2500 मिलना शुरू हो, ताकि मेरा दवाई और नमक तेल का खर्चा, पढ़ाई का बच्चों का खर्च जो है उसमें उठा सके, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सके। सर, ये क्या है सर कि माननीय मंत्री जी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं सर, इन्हें विकास पुरुष की संज्ञा से नवाजा गया है सर, और इस तरह का इकलौते से विधायक रहे जो कि गढ़वा का तस्वीर और तकदीर को जो है सर इतना अल्प समय में जो है सर बदलने का काम जो किया है सर, वो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम रहा है सर। और सर, हम ये जानना चाहेंगे कि उनका जो भी सर विजय गाथा जो है सर, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। देखिए, वो तो 30 पन्ने की विकास पुस्तिका माननीय मंत्री जी के कामों का जो है जनता के बीच प्रस्तुत कर दिया गया है। उस पर हम सर स्पेशल एपिसोड में उसको हम लाएंगे। वो पुस्तिका सर हमें टीवी चैनल को सर उपलब्ध करा दीजिएगा सर। क्या सर, क्या विकास गाथा क्या है सर?
विकास गाथा है कि यहाँ सड़कों का जाल बना, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी की गई, शिक्षा के मामले में आज़ादी से मात्र एक कॉलेज था, अब 4 साल में 4 कॉलेज खोले गए, 4 डिग्री कॉलेज खोले गए, एक मॉडल कॉलेज खोला गया। तो लगातार काम हो रहा है। पर्यटन स्थल के रूप में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्षेत्रों को डेवलप किया गया। हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर जो है गुरु सिंधु पर्यटन स्थल था, वहाँ जाने की सड़क नहीं थी, आज बहुत अच्छा वहाँ सड़क बना दिया गया। अंद्राज डैम में नौकायान शुरू करा दिया गया। ऐसे कई भी जगह थे जिनका ग्रेड बढ़ा दिया गया। वो पहले बी और सी ग्रेड में थे, अब ग्रेड ए में उनको दर्जा प्राप्त हो गया है। तो कई तरह की चीज़ें काम, आप एक क्षेत्र बताइए और हम उसकी विस्तृत योजना बताएंगे, लेकिन उसके लिए फिर विस्तृत समय भी देना पड़ेगा। सर मेरा एक आम सवाल है सर, लोगों का सर कहना क्या है कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का सर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो लोगों का जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि राशन कार्ड, आवास है ना, या जगह जगह पर जहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर है ना, और इस तरह के चीज़ें सर, जो मूलभूत जो बेसिक नीड्स जो है सर, है ना, वो पूरा नहीं हो पाया सर। क्या कहना है सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन राशन कार्ड देखा जाए तो हेमंत सरकार ने 25 लाख गरीबों का हरा राशन कार्ड बनाया। पहले पेंशन के लिए इंतज़ार करते थे कि कोई वृद्ध बुजुर्ग का देहांत होगा तब हमारा नाम जुड़ेगा। सर्वजन पेंशन लाया गया, 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिला पुरुष हैं सबको पेंशन का अधिकार दे दिया गया। लेकिन हेमंत सरकार ने अब उसकी उम्र सीमा भी घटा दी। 50 साल के ऊपर की जितनी महिलाएं हैं किसी भी जाति धर्म को, उनको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनको 50 साल से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास का पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया, तो हम लोगों ने 1 लाख रुपये बढ़ाकर प्रधानमंत्री आवास में 1,35,000 मिलता था या 1,40,000, अबुआ आवास में 2,25,000 रुपये जो है सरकार दे रही है। तो ये तो मूलभूत की हैं, ये गांव में ही इससे गांव को मजबूती मिल रहा है। इसके साथ साथ बिजली, सड़क और कह सकते हैं कई जगह गांव में भी पुस्तकालय बनाए गए हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे सर कि मंत्री जी पेयजल स्वच्छता के अलावा खेल कूद, युवा कार्य मंत्री, कला संस्कृति और पर्यटन के भी मंत्रालय के भी मंत्री रहे हैं सर। और जो मेरे पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट है कि जिला का जो विभिन्न जो स्थल हैं उन्हें अब या तो अपग्रेड किया गया या उसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया सर। लेकिन इसमें सर कोई भी एक भी ऐसा धार्मिक स्थल जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, अच्छा स्थल था सर, उसे पर्यटन स्थल में घोषित नहीं किया गया सर। क्या कारण रहा होगा सर? नहीं, मुझे लगता है कि इसका जानकारी या तो आपको नहीं है या आपको दिग्भ्रमित किया गया है। हमें बताएं सर, लोग जानना चाहते हैं। हूर मोड़ में चले जाइए, मधिया में हूर में अनजान शहीद को पर्यटन स्थल के रूप में उसको शामिल कर लिया गया है। हाँ, यदि कर लिया गया हो तो सर ये हम लोग के लिए खुशी। हाँ, कर लिया गया है और उसको डेवलप भी कर दिया गया है। पहले के मुताबिक उसका व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त किया गया है। तो एक ही जगह है, उसके अलावा जहाँ भी है वहाँ एक उस कम्युनिटी के लोग अपने संसाधन के माध्यम से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और माननीय मंत्री जी का जहाँ भी सहयोग मांगा गया है, कहीं भी अगर मदरसे में भी सहयोग मांगा गया है, मस्जिद निर्माण में सहयोग मांगा गया है, कब्रिस्तान की चारदीवारी में सरकार ही कल्याण विभाग से जो है उसको पारित करी है, धुमकुड़िया के लिए सरकार कल्याण विभाग से पैसे दे रही है, सरना स्थल के लिए जो है सरकार पैसे दे रही है। तो हर धर्मों का हमारा यहाँ सम्मान है। हमारा तो कभी भी ये प्रयास ही नहीं रहा है कि हम तभी सनातनी कहलाएंगे, तभी हिंदू कहलाएंगे जब हम दूसरे धर्म को गाली देंगे। ये हमारा कभी प्रयास नहीं रहा। सर मेरा एक सवाल है सर कि जैसे कि माननीय मंत्री जी जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, ये जो कि इंडिया गठबंधन के जो 4 मुख्य घटक दल हैं, जैसे कि झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और माले, अभी क्या सर देखा जा रहा है कि जैसे कि ये झामुमो के लोग, इसके अलावा हम आते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, इसके अलावा आरजेडी के जिलाध्यक्ष या आरजेडी के बड़े बड़े अधिकारीगण या जिला कमेटी के हों या ब्लॉक कमेटी के हों, यहाँ तक कि प्रखंड अध्यक्ष कह लीजिए, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष कह लीजिए, तो ये तमाम लोग जो सर ये घटक दल के पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं सर, वे जो कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सपा से, गिरिनाथ सिंह जी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उनको जो सर जिस तरीके से लोगों ने समर्थन दिया सर, क्या कारण रहा होगा सर? बताने का कृपा करें सर। समर्थन दिया नहीं है, ये आप मौखिक रूप से बोल के और दिलवाने का प्रयास अपने मीडिया से कर रहे हैं। जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। 17 साल यहाँ गढ़वा की जनता ने उन्हें मौका दिया और अब 17 दिन भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को देने के लिए तैयार नहीं है जो गढ़वा के भविष्य को अंधकार में ले जाएं। और बता दूं कि जितने घटक दल आपने बताया, यहाँ पे भी कुछ दिन पहले महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें राजद
के जिला अध्यक्ष सूरज सिंह मौजूद थे, माले से कालीचरण मेहता और सुषमा मेहता जी मौजूद थीं, कांग्रेस से सुरेंद्र तिवारी जी और जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला हक अंसारी मौजूद थे, जेएमएम से मैं खुद था, मेरे जिला अध्यक्ष जिला सचिव थे, और राजद के जो वरीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर मुरली प्रसाद गुप्ता वो भी मौजूद थे। तो सब लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। ये कहना बड़ा मुझे लगता है कि ये भ्रामक है कि जो घटक दल हैं वो नहीं, सब अपने अपने क्षेत्र। सर हम ये जानना चाहेंगे सर कि यह घटक दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं या पदाधिकारीगण हैं, उन लोग का ये आरोप रहा है कि हमें मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को तरजीह नहीं दिया जाता है, क्या कहना है सर? देखिए, टिकट की दावेदारी में लोग चाहे जो कुछ भी बोले, चुनाव में जब घोषणा हो गई कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर जी चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद एक भी बयान किसी घटक दल का नहीं आया है, ये बात सत्य है। तो चुनाव के पहले लोग दावेदारी करते हैं कि ये सीट मुझे दे दी जाए। सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ से हम चुनाव लड़े ताकि हमारे कार्यकर्ता और हमारा संगठन मजबूत हो। लेकिन जो पहले से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक और सूबे में मंत्री हैं, तो डेफिनेटली है कि ये सीट जो है जेएमएम का ही बनता था। अच्छा सर, ये क्या है कि लोगों के द्वारा सर ये कहा जाता है या ये आरोप है ना, तो सर ये लोगों का सर कहना क्या है कि यदि मंत्री जी इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो ये क्या होगा कि ये सजायाफ्ता हो सकते हैं या हो जाएंगे, तो यहाँ हमारा ये गढ़वा विधानसभा का विकास जो है सर प्रॉपर नहीं हो पाएगा या मतलब कि विकास प्रभावित होगा सर, क्या कहना है सर? देखिए, मंत्री जी पर तो ईडी की कार्रवाई छापेमारी चल रही है। अभी तक 2 अचार का बुआम लेके गए हुए थे अधिकारी, वापस नहीं लौटा है। एक नींबू का अचार था और एक आंवला का, लेकिन जो ये आंवला और ये नींबू का अचार मिला है, दोनों अचार का डब्बा लेके गए हैं ईडी के अफसर, नहीं लाके वापस किए हैं। और जो लोग इस आरोप लगा रहे हैं कि बाद में ऐसा होगा, उनके प्रत्याशी अलकतरा घोटाला में 2 साल जेल होटवार काट चुके हैं और उनकी माताजी के नाम से कंपनी थी जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने दोषी पाया है। और अपने आप को बचाने के लिए 2015 तक यहाँ के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी उसके डायरेक्टर थे, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए अपने बहनोई को ये झांसा देते हैं कि आपकी बेटी का शादी कर लेंगे, सारा आरोप अपने ऊपर ले लीजिए। और आज उसके डायरेक्टर उनके बहनोई, अपने सगे बहनोई हैं, उनकी माँ के नाम पर कंपनी को कोर्ट ने दोषी साबित किया है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को पता नहीं किस मजबूरी में बीजेपी टिकट देती है और वो फिर वो जो होता है ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले स्थिति में आ गए। सर मेरा अंतिम सवाल रहेगा सर कि जो भी माननीय मंत्री जी के द्वारा जो विकास के जो आयाम जो सर खड़े किए गए हैं, उसमें ये बराबर ओपोजिशन के द्वारा कहा जाता है सर कि ये तमाम जो योजनाएं हैं या जो भी तमाम जो भी जो आयाम जो खड़े किए गए हैं, जैसे कि टाउन हॉल हो या बस स्टैंड हो या घंटा घर हो या बिरसा मुंडा पार्क हो, है ना, या मतलब कि जो भी तमाम जो कह लीजिए कि बड़े जो आयाम जो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो वो सिर्फ या मान के चलिए कि समाहरणालय का बिल्डिंग हो, है ना, तो सर ये तमाम जो योजनाएं हैं इसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ एक ठेकेदारी बेसिस से किया गया है, ये निजी हित के लिए किया गया है, इसमें सार्वजनिक हित निहित नहीं है सर, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, वैसे विरोधी लोग का ही ऐसा कहना होता है। मुझे लगता है कि पार्क बना है तो पार्क में बच्चे गड़वा के खेलेंगे, टाउन हॉल बना है 2000 रुपये में टाउन हॉल बुक हो जाएगा, किसी गरीब की बेटी का शादी होगा तो उसको होटल में जो 50,000 और लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो बेनिफिट तो यहाँ की जनता का है। अगर फुटबॉल स्टेडियम बन के तैयार हुआ है तो कहाँ के बच्चे खेलेंगे? गढ़वा के। सिर्फ मिथिलेश ठाकुर के बच्चे तो नहीं खेलेंगे वहाँ। तो ये सिर्फ भ्रामक माहौल बनाया जाता है। जो लोग कुछ काम नहीं किए उनको बोलने के लिए क्या है? कुछ नहीं। तो इसी तरह का भ्रामक बातें फैलाते हैं। गढ़वा की जनता, यहाँ आम नागरिक जो है गढ़वा की, उसने यहाँ का दुर्दशा देखा है, यहाँ की बदहाली देखी है। और गढ़वा को बदलते हुए जब अपने आंखों के सामने से गढ़वा की जनता ने देखा तो फिर उन्होंने निर्मन बना लिया है कि हमको क्या करना है। लोगों को बोलने कहने से। अच्छा सर, क्या इस बार जिस तरीके से सर कई तरह के बातें, कई तरह के मामलात जो है मंत्री जी के साथ जो जुड़ रहे हैं सर, तो इसे तमाम क्यास पर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है सर कि मंत्री जी क्या मतलब कि पुनः रिन्यूअल करेंगे या सीट डिजोल्व करेंगे सर, क्या लगता है? ये तो निर्णय जनता को लेना है। जनता ने 17 साल और 10 साल 27 साल की बदहाली को देखा है। जनता ने जाति, पार्टी और गोतिया परिवार की राजनीति को देखा है। जनता पहली बार विकास की राजनीति को देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अब अपना 5 साल कभी भी बर्बाद नहीं होने देगी, कभी भी निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर नहीं जाएगी और जो कर रहा है उसका साथ निभाएगी, उसको बल्कि और धक्का दे के बोलेगी कि नहीं, थोड़ा जोर लगा के और थोड़ा और
गढ़वा को आगे ले जाएगा। चलते चलते मेरा क्वेश्चन रहेगा सर कि जिस तरीके से लगातार विधानसभा क्षेत्र में हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन का बराबर आगमन जो हो रहा है सर, इससे लोगों का ये ओपोजिशन का सर कहना होता है सर कि मंत्री जी का जनाधार बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है, इसलिए इनके फेवर में जो है माननीय मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का आगमन बराबर होते आया है। देखिए, कल्पना सोरेन जी तो झारखंड की शेरनी है। भाजपा ने, हाँ सर मानते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं, तहे दिल से मानते हैं। भाजपा ने जो निर्णय लिया था कि मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाए, जेएमएम 2 पार्ट में टूट जाएगी, नेता विहीन हो जाएगी, उल्टा हो गया। ईश्वर ने साथ दिया। कल्पना सोरेन जैसी दिग्गज नेत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला, जो अकेले जो है सो जनता के बीच में कमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का संभाले हुई है। तो अगर बिजली बिल उन्होंने माफ़ किया है, केसीसी का लोन माफ़ किया है, मैया सम्मान योजना की राशि दी है, किशोरी समृद्धि योजना का राशि दी है, तो उसके बाद जिस जनता को उन्होंने, जनता के साथ जब सरकार खड़ी है तो वापस आके तो बोलेंगे ना कि अब इस आधार पर हमको समर्थन दिया जाए। आगमन पर क्या लोग लगाते हैं सर कि जो है कि मंत्री जी का जनाधार कमजोर हो गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी को बराबर आना पड़ता है सर, ये लोग क्या लगाते हैं? तो यहाँ पे जो पिछले 6 महीना से असम के मुख्यमंत्री जमे हुए हैं, 2 केंद्रीय मंत्री जमे हुए हैं, यहाँ प्रभारी जो हैं वाजपेयी जी, और इसके साथ साथ मोदी जी आ रहे हैं, 16 तो हेलीकॉप्टर आ रहा है, यानी कि पूरे राज्य में भाजपा कमजोर है। ये तो भाजपा को मानना पड़ेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा जवाब आपने दिए सर। और चलते चलते सर, जो भी तमाम नए और पुराने वोटर्स जो हैं सर, उनसे आपका क्या सर ये जो सर की अपील रहेगा, और ख़ास तौर से इस बार युवाओं के लिए क्या मंत्री जी का एजेंडा जो है सर खास रहेगा? क्योंकि जो भी यहाँ सर जो कि जीत करके जाते हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहे वो पेंशन का मामला हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, क्या कहना है सर? हम गढ़वा की मतदाता, खासकर युवा वर्ग से ये अपील करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति गढ़वा को आगे लेकर जा रहा है, जाति पार्टी से हटकर वैसे व्यक्ति का समर्थन करें। और फर्स्ट टाइम वोटर से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि गढ़वा के नागरिक होने के नाते जो आपने गढ़वा की बदहाली देखी है, उस बदहाली से जिसने गढ़वा को निकालने का काम किया, ढिबरिया युग से निकालने का काम किया, गड्ढों में सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, उससे हम लोग बाहर आए हैं। हमारे गढ़वा शहर में धनरोपनी हुआ करता था, आज सारे जगह पे सड़क चकचक है। तो ऐसे विकास पुरुष का समर्थन करें। और जो आप पेंशन की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, पेंशन, ये तमाम बातों पर सर युवाओं के हित में ही सबसे ज़्यादा काम गढ़वा में हुआ है। हम तो बोल रहे हैं 3 डिग्री कॉलेज और 1 मॉडल कॉलेज, 4 कॉलेज, जो 70 साल में 1 कॉलेज था नामदारी। इस बार क्या खास होगा सर? हाँ, ये आग्रह है हमारे गढ़वा के लोगों से कि बहुत 4 लेन सड़क बनेगी, वहाँ गोलंबर बनेगा। आप गढ़वा में कृषि महाविद्यालय है, उसके प्रांगण में 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जिसमें टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, अलग अलग छोटे छोटे खेल का इंडोर स्टेडियम वो बनेगा, बन के तैयार होगा। तो बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर होती है, पाइपलाइन में है। चिनिया रोड में आप पुलिस लाइन देख रहे हैं, यहाँ से के पुल से लेकर टंडवा के पुल तक 20 फीट चौड़ी नदी के किनारे सड़क मिनी बाईपास बनने जा रही है, और उसके नीचे रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तो 2 साल में ये सब काम जब धरातल पर उतरेंगे, तो जो चीज़ अभी हम लोग देख के वाह वाह कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 2 साल की जो योजना धरातल पर उतर जाएगी, तो फिर आप इस व्यक्ति को आप वाकई बोलेंगे कि गढ़वा में कोई व्यक्ति इस तरह का विधायक बने जिन्होंने गढ़वा को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।